अक्सर आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम अभिनेता और राजनेता हिंदू महिलाओं से शादी करते हैं, लेकिन जब बात बच्चों के नाम रखने की आती है तो वे नाम हमेशा मुस्लिम रखे जाते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता है या राजनीति है? नमस्ते, मेरा नाम है मानसी सिंह और आप देख रहे हैं TFI। बॉलीवुड और राजनीति के मशहूर मुस्लिम अभिनेता और नेताओं व उनकी हिंदू पत्नियों के रिश्तों का एक खास पैटर्न नजर आता है, खासकर बच्चों के नामों को लेकर, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान की। आमिर खान ने 2 शादियां की, दोनों पत्नियां हिंदू हैं और अब उनकी तीसरी शादी भी एक हिंदू लड़की से होने वाली है। लेकिन उनके बच्चों के नाम जुनैद, आयरा और आज़ाद हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी पत्नी हिंदू है तो बच्चों के नाम मुसलमान क्यों, तो उनका जवाब आता है कि नाम तो पत्नियां ही रखती हैं, उनकी इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सचमुच एक हिंदू महिला अपने बच्चों का नाम मुस्लिम रखेगी, खासकर तब जब वह खुद अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान से जुड़ी हो? और अगर रखती भी है तो क्या वह एक सामान्य पसंद है या कोई सोची समझी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया? अब बात करते हैं शाहरुख खान की। उनकी पत्नी गौरी हैं जो कि हिंदू हैं, लेकिन उनके बच्चों के नाम आर्यन खान, सुहाना खान और अब्राहम खान जैसे हैं। यह तीनों नाम मुस्लिम हैं और अब्राहमिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सैफ अली खान की भी 2 पत्नियां हुई, पहली अमृता सिंह और दूसरी करीना कपूर। दोनों गैर मुस्लिम हैं, लेकिन इन दोनों के बच्चों के नाम मुस्लिम ही रखे गए। करीना कपूर के बेटे का नाम तो तैमूर रखा गया। यह नाम एक आक्रांता के नाम पर रखा गया, जिसे लेकर खूब वाद विवाद भी देखने को मिला था। इसके बाद करीना का दूसरा बेटा हुआ तो नाम जहांगीर रखा गया, जो कि एक मुगल आक्रांता था। क्या ये नाम जानबूझकर और लोगों को चिढ़ाने के मकसद से रखे गए थे? यह सवाल हमेशा रहता है। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने मलाइका अरोड़ा से शादी की। दोनों के जब बेटा हुआ तो उसका नाम रखा गया अरहान खान, एक मुस्लिम नाम। अब अरबाज ने मलाइका से तलाक ले लिया। बात सिर्फ अभिनेताओं की नहीं, नेताओं के साथ भी यह पैटर्न नजर आता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक हिंदू महिला से शादी की, लेकिन उनके बेटे का नाम मुस्लिम ही रखा गया। ऐसे ही शहनवाज हुसैन के साथ भी हुआ। शहनवाज हुसैन ने रेनू से शादी की, लेकिन उनके बेटे का नाम अरबाज और अदीब हुसैन रखा गया। यही पैटर्न दर्जनों, सैकड़ों, हजारों जगह नजर आता है। अब यहाँ यह सवाल भी उठता है, क्या यह सिर्फ फैशन या व्यक्तित्व पसंद है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? इस मामले को लेकर हमने VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल से बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता लव जिहाद कोई नई बात नहीं है। ये दशकों से होता चला आ रहा है और ये देखने में आया है कि ये अपनी फिल्म हिट करने के लिए कई बार तो स्वयं का नाम भी बदल लेते हैं और कई दिलीप कुमार जैसे भी नायक रहे जिनको जो थे तो मुसलमान, लेकिन स्वयं को हिंदू बताते थे। लेकिन इसके विपरीत जो हिंदू लड़कियां हैं, उन लड़कियों को किसी न किसी चंगुल में फंसाना और फंसा करके उनको अपने लव जिहाद का शिकार बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। न सिर्फ ये निकाह करते हैं, अभी तो कईयों का इन्होंने धर्मांतरण भी किया है। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि ये जो इनके बच्चे हैं, वो बच्चों का नाम भी ये मुसलमान ही रखते हैं। तीसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण और भी है कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी भी कई मुस्लिम अभिनेता, नेता और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक वगैरह भी करते हैं कि हिंदू लड़कियों को यूज़ करो, निकाह रचाओ, बच्चे पैदा करो और उसके बाद छोड़ दो। ऐसी भी कई सारी घटनाएं इस फिल्म बॉलीवुड में देखने को मिली है, जो कि बेहद चिंताजनक और गंभीर हैं। ये जिस तरह से कभी ये जो पब्लिसिटी के लिए तो इन्होंने कभी नाम बदले, लेकिन रिलीजन कभी मुस्लिम जो हीरो और जिनका नाम पब्लिसाइज हो गया, वो कभी नहीं बदलते। पब्लिसिटी के लिए कुछ लोगों ने इनिशियल स्टेज पर जब उनको लग रहा था कि मुस्लिम नाम से हमारी फिल्म में नहीं चल पाएंगी, तब ये नाम भी बदल लेते थे। लेकिन अब क्या है कि अब एक ट्रेंड सा बन गया है, ये मुस्लिम नायक और हिंदू नायिका, और उसको काम देने के चक्कर में, कुछ सिखाने के चक्कर में या अनेक प्रकार से कभी बलपूर्वक तो कोई छल पूर्वक फंसा करके और उनका शोषण करना कई बार प्रकाश में आया है। ये मामला बड़ा गंभीर है, इस पर एक बड़ी जांच की भी आवश्यकता लग रही है
और समाज को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बंसल ने हिंदुओं से शादी करने को जिहाद का हिस्सा बताते हुए इसे इस्लामिक मानसिकता बताया है। इस्लामिक जिहादी मानसिकता, इस्लाम को बढ़ाओ, जो काफिरोफोबिया है वो भी है। जी, लव जिहाद को प्रोत्साहित करो। जी, जब कोई नायक मुसलमान होगा, नायिका हिंदू होगी, तो शेष समाज की जो लड़कियां हैं, यानी जो दर्शक वर्ग के हिंदू लड़कियां हैं, गैर मुस्लिम लड़कियां हैं, वो भी मुस्लिम लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। ये भी एक षड्यंत्र है बड़ा। अभी हमने देखा कि पीछे कई दशकों से जो फिल्में बन रही थी, उनमें ये भी था कि भाई अगर कोई हिंदू पुरोहित है, पंडित है, तो उसको एक घृणित दृष्टि से देखा जाता था। और मौलवी है, कोई पादरी है, तो उनको महिमामंडित करके जेंटलमैन की तरह दिखाया जाता था। वो तो बहुत अच्छे हैं, सच्चरित्र हैं, और ये दुष्चरित्र हैं। ऐसे ही हमारी देवी देवताओं के बारे में भी जो चित्रण था, अब तक इसी प्रकार का था। तो एक षड्यंत्र पूर्वक हिंदू समाज पर विभिन्न प्रकार से आघात करना, ये बॉलीवुड की पुरानी एक मानसिकता का परिचायक है, जिसमें कुछ बदलाव अभी आ रहे हैं। समाज जैसे जैसे जाग रहा है, वैसे वैसे इनके जो कुकर्म हैं वो भी बाहर आ रहे हैं, और कुछ हिंदू लड़कियां भी इस बारे में खड़ी हुई हैं। क्या इस तरह के नाम चुने जाना सामाजिक संस्कृति पहचान को लेकर एक तरह की मानसिकता का संकेत है? पहले तो अगर आप भारत में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, तो नाम भी संस्कृति के हिसाब से रखे जाने चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। फिर अगर ये रिश्ते सचमुच सेक्युलर और इंटरफेथ हैं, तो बच्चों के नाम भी दोनों संस्कृतियों का मिश्रण क्यों नहीं होते? क्यों कोई बच्चा कभी राम, अर्जुन या विवेक नाम नहीं पाता? क्यों हमेशा मुस्लिम नामों का ही चयन किया जाता है? यह सिर्फ नाम रखने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। नाम हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा होते हैं। कई बार यह देखा गया कि इस विषय पर बात शुरू करते ही लोग इसे लव जिहाद की बहस तक सीमित कर देना चाहते हैं, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ साजिश का नहीं, बल्कि मानसिकता और सामाजिक व्यवहार का है। हिंदू महिलाएं आज आधुनिक, आत्मनिर्भर और जागरूक हैं, फिर वे इस बात को क्यों नहीं समझ पाती कि उनके आने वाली पीढ़ी एक ऐसी संस्कृति में बड़ी हो रही है जो उनकी अपनी संस्कृति और पहचान से बहुत ज़्यादा अलग है। ये पैटर्न सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड और राजनीति जैसे प्रभावशाली क्षेत्रों में यह चलन बढ़ता जा रहा है। इन रिश्तों को एक सेक्युलर या मॉडल केस के तौर पर पेश किया जाता है। मीडिया इसे प्रेम की जीत कहता है और समाज को यही सिखाया जाता है कि यही सही उदाहरण है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह पूरी कहानी है? क्या हमारी धार्मिक और सामाजिक पहचान को इस तरह धीरे धीरे एक तरफ धकेला जा रहा है? क्या यह सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का नया रूप नहीं है? पहले विदेशी आक्रांताओं ने तलवार से हमारी संस्कृति को प्रभावित किया, आज वही काम रिश्ते, शादी और नामकरण के माध्यम से हो रहे हैं।